बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को और भी बेहतर और दुरुस्त बनाने की कवायद में एक बार फिर से शुरुआत जो है वो हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार को लेकर के अक्सर ये कहा जाता है कि बिहार में खास क्या है, लेकिन जिस तरीके से नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी इस बात का दावा करते हैं कि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को हम दुरुस्त कर देंगे, बिहार से अपराधियों को, बदमाशों को बेघर कर देंगे, तो इसी कवायद में अब जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बताएं तो पहली बार ऐसा होने वाला है जब बिहार पुलिस को ड्रोन जो है वो दिए जाएंगे। ड्रोन के माध्यम से बिहार पुलिस जो है बहुत सारे कामों का निरीक्षण जो है वो करेगी और प्रशासनिक व्यवस्था को और भी ज्यादा दुरुस्त किया जाएगा। पहली बार ऐसा होने वाला है जब ड्रोन जो है वो मिलेगा। ड्रोन की मदद से बिहार पुलिस जो है प्रशासनिक व्यवस्था को और भी ज्यादा ताकतवर, दुरुस्त कर सकती है। क्या है पूरी जानकारी, आइए हम आपको बताते हैं। बिहार पुलिस अब कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी का सहारा जो है वो ले रही है। राज्य में पहली बार हो रहा है बिहार पुलिस की एक अलग ड्रोन यूनिट का गठन जो है वो किया जाएगा। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जो है वो करना होगा। एडीजी सुधांशु कुमार ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ड्रोन यूनिट के गठन से पुलिसिंग अधिक प्रभावी और तेज तकनीकी जो है आधारित बनेंगे। एडीजी सुधांशु कुमार के अनुसार इस यूनिट के कुल 50 आधुनिक ड्रोन जो है खरीदे जाएंगे, जिन पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च भी होंगे। इनमें से 40 ड्रोन राज्य के विभिन्न पुलिस जिलों को दिए जाएंगे, जबकि 10 ड्रोन जो है विशेष कार्य के लिए स्पेशल टास्क यानी कि एसटीएफ को मिलेंगे। इस ड्रोन की खरीद केंद्र सरकार के एएसयूएमपी के द्वारा की जाएगी और उम्मीद यह है कि ड्रोन यूनिट मार्च तक जो है पूरी तरह से सक्रिय भी हो जाएगी। ड्रोन तकनीकी का एक मुख्य उपयोग यातायात निगरानी में होगा। एडीजी ने बताया कि ड्रोन कैमरों की मदद से बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले, गलत लेन में ड्राइविंग करने वाले, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने वाले और जाम जैसी स्थितियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद संबंधित वाहन जो है मालिकों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त ड्रोन यूनिट बड़े आयोजन जैसे कि त्योहार, वीआईपी मूवमेंट्स और संवेदनशील इलाकों में भीड़ का नियंत्रण जो है वो भी करेगी। ऊंचाई से पूरे क्षेत्र की लाइव निगरानी जो है संभव होगी, जिससे स्थिति का तुरंत आकलन जो है पुलिस बल जो है वो कर सकेगी। एसटीएफ को दिए जाने वाले ड्रोन का इस्तेमाल खास तौर पर दियारा क्षेत्र और दुर्गम इलाकों में सक्रिय अपराधियों की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। एडीजी ने कहा कि इन इलाकों में पुलिस की भौतिक पहुंच जो है सीमित रहती है, लेकिन ड्रोन के जरिए अपराधियों की गतिविधियों पर नजर जो है वो रखना बहुत ही आसान होगा। ड्रोन यूनिट के गठन से बिहार पुलिस की कार्य प्रणाली में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद जो है ये है। इससे अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा को कई मजबूती जो है वो मिलेगी। पुलिसिंग के तकनीकी बढ़ते इस्तेमाल की जवाबदेही जो है वो भी होगी। तो देखिए कि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जहां लोग नहीं पहुंच जाते हैं वहां कानून का हाथ पहुंच जाता है, और अब तो उन्हीं कानून के लोगों को ये जो ड्रोन की सहायता है वो भी मिलने वाली है। तो आसानी से जहां पर पुलिस की निगाहें नहीं पहुंचेंगी वहां पर ड्रोन की निगाहें जो है वो पहुंच जाएंगी। कई दफा आपने देखा होगा कि पटना के अलग अलग जगहों पर त्योहार के दौरान बहुत सारी चीजें जो है वो बिगड़ जाती हैं। पुलिस कई दफा वहां पर देरी से पहुंचती है, लेकिन अब चूंकि वहां पर ड्रोन की निगरानी होगी, त्योहार में इसका खास ध्यान जो है वो रखा जाएगा, या फिर संवेदनशील इलाकों में या फिर ऐसे जगह जहां पर पुलिस जो है जल्दी नहीं पहुंच पाती है, वहां पर ड्रोन की निगरानी जो है वो रहेगी। तो है ना ये कमाल की चीज, किस तरीके से पहली बार बिहार में ऐसा होगा जहां पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी जो है वो भी की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।